बालाघाट शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ ही अब पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा भी सड़क पर उतर गए हैं, जिसमें उन्होंने पहले तो ट्रैफिक कंट्रोल करने को लेकर पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की क्लास लगाई और फिर हाथों में माइक थामकर आवाजाही करने वाले वाहन चालकों से सवाल जवाब करने लगे। पुलिस अधीक्षक ने हेलमेट न लगाए जाने का कारण पूछा और फिर समझाइश देते हुए 1 नवंबर के बाद हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर बताया। अगर आप घर से बाहर निकले, गाड़ी पे बैठे हैं तो आपको हेलमेट पहनना है। समझ में आया? शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया था, जिसका असर ये हुआ कि शहर में चेकिंग पॉइंट बढ़ाए गए हैं और सर्चिंग पार्टी भी गश्त कर रही है। इसके अलावा चौक चौराहों पर तीव्र वेग से चलने वाले वाहनों को धीमा करने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसका असर अब यातायात पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आया है और अब चौक चौराहों पर पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी भी बनी रहती है। 27 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा खुद ही सड़क पर उतर आए और राहगीरों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाते नजर आए। उन्होंने माइक हाथ में थामा और लोगों से सवाल जवाब करने लगे। इस बीच उनके सामने एक दोपहिया चालक आया, जिसने बताया कि उसका दूध का काम है। तब एसपी ने कहा कि दूध केवल बांटते हो या पीते भी हो, दूध पिया करो, हेलमेट लगाने को लेकर थोड़ी सी अकल आएगी। तुमने फोटो देखी थी परसों में, वो दूध वाला ऐसे सड़क पे गिरा पड़ा था, सारा दूध बह गया। पहले यहाँ का दूध बहा, फिर यहाँ का बहा। समझ गए? थोड़ा सा इसको भी, ये दूध तुम थोड़ा पीते हो कि नहीं पीते? तो फिर बुद्धिमान कैसे नहीं हो? दूध पीने वाले तो होशियार होते हैं। गाय पाल रहे हो, गधे जैसी हरकत कर रहे हो। 1 तारीख के बाद पता है ना बालाघाट में क्या होना है? क्या होना है 1 तारीख के बाद? नहीं इतनी जानकारी, इसलिए बोलता हूँ दूध पियो और अखबार पढ़ो। अगर बिना हेलमेट के दिख गए 1 तारीख के बाद तो ध्यान रखना। हाँ सर, तुम्हारी सारी गाय लेके पुलिस लाइन में बांधना, वहीं पर दूध निकालेंगे सबका। इसी बीच एक व्यक्ति ने बताया कि वो पुलिस कर्मचारी का रिश्तेदार है। तब एसपी ने कहा कि पुलिस में रहकर ये गलती हो रही है तो फिर ये बड़ी बात है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में पूछा कि कौन गधा है जो अपने परिवार वालों को हेलमेट लगाने के लिए नहीं कहता है। 1 तारीख के बाद हेलमेट बिल्कुल अनिवार्य है। विभाग में क्या नाम है आपका? कौन? तो कहाँ पोस्टेड हो? कहाँ, कौन से थाने में है? कोतवाली में। कौन गधा है ये? क्यों गधा है ना? जब वो अपने भाई समझा पा रहा तो बहुत बड़ा गधा है। तो आप गधे हो? नहीं, 2 में से एक कोई गधा होगा, आप ही गधे। हाँ, तो ये इसलिए ध्यान रखना है, गधापन नहीं करना है। 1 तारीख के बाद कंपलसरी है हेलमेट, बिना हेलमेट के नहीं घूमना। इसके साथ ही अन्य युवाओं से भी उन्होंने हेलमेट ना लगाए जाने का कारण पूछा और समझाते हुए सभी को बताया कि हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाना, कार चलाते वक्त सीट बेल्ट लगाना क्यों ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो परिवार आपका इंतज़ार करता है कि आप सकुशल वापस आएंगे। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, ये नहीं कोई बोझ है। हेलमेट से दुर्घटना होने के उपरांत सिर पर गंभीर चोट नहीं आती है और जान जाने का खतरा भी कम होता है। पेस्टिसाइड की कंपनी है, तो तुम लोगों को मना करते हैं क्या? पेस्टिसाइड सूंघने वालों को नहीं होता? करते हो हेलमेट? तो कहाँ, थोड़ा सा निकल के कहाँ जा रहे थे? तो बस मार्केट में ही तो आदमी निकल जाता है। 1 तारीख को पता है ना क्या होना है? क्या होना है? अनिवार्य है, हेलमेट अनिवार्य है। हेलमेट हेलो, तुम छठ करने चले थे, अभी तुम्हारी छठ हो जाएगी फट से सड़क पे। तो पता नहीं चलेगा कहाँ पे बिखरे में लोग। देखते नहीं हो अखबार में? देखते हो कितने लोग बेचारे अपनी जान खोते हैं। छठ किस लिए मनाई जाती है? पूरा परिवार तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए छठ मना रहा है, तुम यहीं कहीं छटपट पड़े मिलोगे बिना हेलमेट के। 1 तारीख से क्या होने वाला है बालाघाट में? हाँ, बोलो बोलो, शर्मा क्यों रहे हो? एसपी ने बताया कि 1 नवंबर के बाद शहर में हेलमेट अनिवार्य होगा, जिसमें सभी दोपहिया चालकों को जुर्माना कार्यवाही या वाहन की जब्ती भी हो सकती है। एसपी ने कहा कि असुविधा से बचने के लिए सभी लोग समझ लें कि हेलमेट ज़रूरी है और इसका पालन करना भी ज़रूरी है।